फिर से धन्यवाद देता हूँ पास्टर शिबू सामुएल जी का, जिन्होंने मुझे ये फिर से ये समय दिया है कि मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को लेके आ सकूं। और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं आज की इस शाम के समय में परमेश्वर का वचन बांटने के लिए मुझे फिर से ये मौका दिया गया है। उसके लिए सारा महिमा, सारा आदर हम प्रभु यीशु मसीह का देते हैं, और खास करके परमेश्वर के दास का। और पास्टर जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, और हमेशा निरंतर मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके बच्चों के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, कि परमेश्वर आपकी कलीसिया को बहुतायत से खड़ा करने पाए। इस कोविड-19 में परमेश्वर आपकी कलीसिया को सुरक्षित रखे, आपको सुरक्षित रखे, और परमेश्वर आपके द्वारा बड़े-बड़े कार्य करने पाए। हालेलुया, आमीन। स्तुति करते हैं। और जितने मेरे भाई बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं जो मीटिंग में, मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूं कि अंत निकट है मेरे प्रियो, अंत निकट है। यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। इसलिए जितने मेरे भाई बहन इस जूम मीटिंग में बैठे हुए हैं, मैं उन्हें नहीं कह रहा हूं जो पास्टर जी हमारे बीच में है, क्योंकि वह सब कुछ जानते हैं। लेकिन खास करके जो मेरे भाई बहन इस जूम मीटिंग में बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अंत निकट है। यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, और यीशु मसीह उन्हें अपने पास लेके जाएंगे जो स्वर्ग के राज्य में जाने के योग्य होंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को पवित्र बनाकर रखें, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति का नाम लेके बुलाएगा, और जिनका नाम वो लेगा वही यीशु मसीह के साथ रहेगा। हालेलुया। इसलिए हर परिस्थिति में, हर हालात में, चाहे कोविड-19 हो, चाहे कोविड-20 हो, चाहे कोविड-2020 क्यों ना हो मेरे प्रियो, अगर मैं और आप, हालेलुया, इस अंत के समय में सुरक्षित हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर कभी भी हमें नहीं त्यागेगा, परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, आमीन। तो आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएं, और वचन में जाने से पहले एक छोटा सा गीत है, मैं आपके सामने गाना चाहता हूं, तो उसके बाद हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया। अगर आप लोग को ये गीत मालूम है तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप इस मीटिंग में बैठे बैठे भी मेरे साथ सहायता कर सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर इस कोविड-19 के समय में हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति और उसके नाम की महिमा करने पाए। हालेलुया। तो आइए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। नाश होने से उन्हें बचाओ, बंधन में जो है उन्हें छुड़ाओ। नाश होने से उन्हें बचाओ, बंधन में जो है उन्हें छुड़ाओ। आता हूँ घुटनों पर दुआ ये करता हूँ, आता हूँ घुटनों पर दुआ ये करता हूँ। मैं रोता हूँ ऐ यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ ऐ यहोवा, मैं रोता हूँ ऐ यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ ऐ यहोवा। नाश होने से उन्हें बचाओ, बंधन में जो है उन्हें छुड़ाओ। नाश होने से उन्हें बचाओ, बंधन में जो है उन्हें छुड़ाओ। आता हूँ घुटनों पर दुआ ये करता हूँ, आता हूँ घुटनों पर दुआ ये करता हूँ। मैं रोता हूँ
गिड़गिड़ाता हूँ, है यहोवा मैं रोता हूँ, है यहोवा गिड़गिड़ाता हूँ, है यहोवा। Amen. Praise God. Hallelujah. हालेलुया। यीशु मसीह हम दिन प्रतिदिन देखते हैं हजारों तादाद से भरे हुए लोग आज कोविड-19 से मरते चले जा रहे हैं। शवों के ढेर लगे हुए हैं। जमीन नहीं है, लकड़ी नहीं है जलाने के लिए। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना है, बिना उद्धार पाए, बिना यीशु मसीह को जाने इस बीमारी के कारण वो मर रहे हैं। खुदावन वो आज हम ऐसे लोगों के लिए रोते हैं, लोग हम ऐसे लोगों के लिए गिड़गिड़ाते हैं। न जाने कितने अभी इस समय हॉस्पिटल में होंगे खुदावन, इस कोविड-19 की वजह से उन्होंने सुसमाचार नहीं सुना होगा। लॉर्ड वो दया कर, तू दया कर लॉर्ड, ताकि अब जाने कि अंत आ चुका है, यीशु का आगमन निकट है, यीशु मसीह आने वाले हैं, वो बादलों पे आने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु दया कर लो। नाश होने से उन्हें बचाओ, बंधन में जो है उन्हें छुड़ाओ। आता हूँ घुटनों पर दुआएं करता हूँ, आता हूँ घुटनों पर दुआएं करता हूँ, मैं रोता हूँ, हे यहोवा गिड़गिड़ाता हूँ, हे यहोवा मैं रोता हूँ, हे यहोवा गिड़गिड़ाता हूँ, हे यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Praise God. के ऊपर दया कर प्रभु जी। उन माताओं के आंसू को पहुंचने वाला तू ही है, उन पिताओं के आंसुओं को पहुंचने वाला केवल तू ही है। लॉर्ड दया कर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, जबकि जूम मीटिंग में जितने भाई लोग बैठे हुए हैं, परमेश्वर के दास, उसके परिवार लोग बैठे हुए हैं खुदा, आपका लहू का बाड़ा बांध देते हैं लोग। हालेलुया। सुरक्षा को मांग लेते हैं लोग। हालेलुया। तेरे उपस्थिति को मांग लेते हैं इनके परिवारों में, इनके बच्चों के अंदर लोग, ताकि मैं हूं, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे परमेश्वर के दास का परिवार हो, हम सब लोग तैयार हो सके यीशु के आगमन के लिए। लॉर्ड हालेलुया। हमारा जीवन तेरे सामने खुली पुस्तक है लॉर्ड, हमें तैयार कर लॉर्ड, ताकि हम तेरे महिमा में राज्य में प्रवेश करने पाए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं फिर से परमेश्वर के दास का धन्यवाद देता हूं और उनके पूरी परिवार का धन्यवाद देता हूं। खास करके मेरे भाई बहन जितने यहाँ लोग बैठे हैं, वह सब लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रहें, यीशु मसीह के लहू में ढापे जाएं और
यीशु आने वाला है, इसके लिए हाँ हमेशा तैयार रहें। हालेलुया। आमीन। और आज का मेरा प्रचार का विषय है या फिर वचन का विषय है, वो है अंत का चिन्ह। हालेलुया। यानी यीशु मसीह आने से पहले कुछ चिन्ह के बारे में मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। हालेलुया। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, अगर एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, अगर अपनी प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? अगर एक व्यक्ति पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में ले ले, लेकिन कोविड-19 से मरने के बाद अगर वह स्वर्ग में ना जा पाए तो उसे क्या होगा? तो इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह आने वाले हैं। अब हमें रोटी, कपड़ा और मकान से बढ़कर अपने प्राण के बारे में सोचना है। ये जानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह आने वाले हैं और यीशु मसीह ने अपने आने के बारे में बहुत से चिन्ह बताए हैं मेरे प्रियो। तो आइए मैं आपको 3 या 4 बातें यीशु मसीह के आने से पहले के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो लिखा है आमोस की पुस्तक अध्याय 8। हालेलुया। आमोस की पुस्तक अध्याय 8 और उसका 3री आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो। अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो मेरे प्रियो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, आमोस की पुस्तक अध्याय 8 उसकी 3री आयत में, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे। हालेलुया। पहली बात यहां पर हम देखते हैं कि आमोस को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया है और उस दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने उससे पूछा कि ये जो टोकरी है, इस टोकरी में जो फल लदे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? तब परमेश्वर ने उसे बताया कि इसका अर्थ यह है कि अंत के दिनों में, अंत के समय में, हालेलुया, अंत के टाइम में क्या होगा, क्या चिन्ह होगा, ऐसा परमेश्वर ने बताया। और पहली बात परमेश्वर ने अपने भक्त जन आमोस को यह बताया कि राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे। यानी जो परमेश्वर का भवन है वो बंद हो जाएगा, वहां रोना पीटना होगा, वहां पर विलाप होना शुरू हो जाएगा। जहां जिस चर्च में, जिस भवन में आराधना होती है, जिस भवन में स्तुति होता है, जिस भवन में मरकल्स होते हैं, जिस चर्च में परमेश्वर के नाम की आराधना और स्तुति होती है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा अंत के समय में कि चर्च बंद हो जाएगा और चर्च के द्वार बंद हो जाएंगे, भवन बंद हो जाएगा और वहां पर मात्र हाहाकार ही सुनाई देगा मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। अगर आप आज देख सकते हैं मेरे प्रियो, कोविड-19 के वजह से आज पूरा चर्च बंद है मेरे प्रियो। चर्च में ताले लग चुके हैं। यह चर्च में ताले मोदी ने नहीं लगाए, ये चर्च में ताले हमारे लखनऊ के जो यूपी के जो मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ ने नहीं लगाए हैं। ये अंत का चिन्ह है। यहां पर परमेश्वर अपने दास आमोस के द्वारा कहते हैं, मेरा यीशु मसीह आने से पहले, इस संसार का अंत आने से पहले मेरा भवन बंद किया जाएगा, मेरे भवन में ताला लगा दिया जाएगा और अंदर हाहाकार मचाया जाएगा। वहां रोना होगा, पीटना होगा और वहां पर हमेशा रोने की और कराने की आवाज आएगी मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से हो सकता है कोई परमेश्वर का दास हो जो कलीसिया चलाता हो सकता है कि आप में से कई ऐसे विश्वासी भाई बहन हो जो चर्च में जाते हो, लेकिन अब चर्च बंद हो गया है। मेरे प्रियो, ये चर्च परमेश्वर के दास ने बंद नहीं किया, ये चर्च मोदी ने या योगी ने बंद नहीं किया, ये तो परमेश्वर के आने के अंत का चिन्ह है मेरे प्रियो। यह होना ही है।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंत निकट है। यीशु मसीह ने कहा कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य आने वाला है। और जब स्वर्ग का राज्य आएगा, हालेलुया, जब अंत निकट आएगा तो राज मंदिर में आराधना बंद हो जाएगी, जय जयकार बंद हो जाएगा और रोना पीटना और बिलबिलाना और आंसू का बहना शुरू हो जाएगा। मेरे प्रियो, मैंने इन दिनों में देखा है जिस चर्च में परमेश्वर के नाम की महिमा होती थी, आज उसी चर्च को तोड़ दिया गया है और वहां के जितने विश्वासी गण हैं वो रो रहे हैं। ये इसलिए नहीं हुआ कि आरएसएस वालों ने किया, बल्कि इसलिए हुआ है क्योंकि ये भविष्यवाणियां हो चुकी है। मेरे प्रियो, यह होना ही है क्योंकि अंत निकट है। मेरे प्रियो, पहली बात जो परमेश्वर ने कहा कि अंत का ये चिन्ह होगा कि मेरे भवन बंद कर दिया जाएगा। ये पास्टर विजय नहीं कह रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रियो, ये पहला चिन्ह है। मेरे प्रियो, और दूसरी बात लिखा है इसी में, शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। ये बाइबल में साफ लिखा है। मेरे प्रियो, आज आप देखते हैं कोविड-19 में कितने हजारों लाखों के लोग मर रहे हैं और वहां पर उनको गाड़ने की जगह नहीं है, जलाने की जगह नहीं है और उनके शरीर को फेंका जा रहा है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ने अपने दास आमोस को पहले से बता दिया था कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में कोविड-19 वायरस आएगा और उनके शरीर को छुएगा, वो लोग मर जाएंगे और इतना बड़ा बीमारी होगा, इतने सारे शव होंगे, इतने सारे मरे हुए शरीर होंगे कि उनको गाड़ने की जगह नहीं मिलेगी, उनको जलाने की जगह नहीं मिलेगी। मेरे प्रियो, मैं परसों न्यूज देख रहा था, न्यूज में मैंने देखा कि लोगों के पास में लकड़ियां नहीं है शरीर को जलाने के लिए। लोगों के पास में जमीन नहीं है उस कोरोना वायरस के द्वारा मरा हुआ व्यक्ति के शरीर को गाड़ने के लिए। मेरे प्रियो, ये सब क्यों होता है? ये चिन्ह है। मेरे प्रियो, ये बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि शवों का बड़ा ढेर लगेगा। ढेर का मतलब होता है एक शरीर के ऊपर दूसरा, ऐसे करके एक बहुत बड़ा शरीर, एक बहुत बड़ा ढेर हो जाएगा। वहां पर ना रखने की जगह होगी, ना जलाने की जगह होगी। मेरे प्रियो, ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मेरे प्रियो, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अंत निकट है। आप कोविड-19 से मत डरिए, बल्कि बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, जिसको आत्मा और प्राण को नरक में डालने की अधिकार है, उससे डरिए। आपको कोविड-19 से भयभीत होने की नहीं, आपको परमेश्वर से भयभीत होने की आवश्यकता है, क्योंकि अंत निकट है। मेरा परमेश्वर एक क्रोध से भरा हुआ परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता। मेरा परमेश्वर धोखे को देख नहीं सकता है। यीशु मसीह आने वाले हैं एक न्याय के साथ में, और वो जब आएगा तो किसी के ऊपर दया नहीं करेगा। वो जब आएगा किसी के ऊपर तरस नहीं खाएगा। इसलिए आज का मनन का विषय यही है, अंत का चिन्ह। ये चिन्ह आप देखते हैं, ये अभी नहीं हो रहा है, ये तो बाइबल में पहले से लिख दिया गया है। मेरे प्रियो, अगर आप आमोस की पुस्तक तीसरी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। आमोस की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा, तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गाऊंगा। मैं तुम सब की कटी में टाट बदवाऊंगा और तुम सब के सिरों को मुड़वाऊंगा और ऐसा विलाप कराऊंगा जैसा एक लौते पुत्र के लिए होता है, और उसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा। ये परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, हालेलुया। लोग विलाप करेंगे, यहां लिखा है बाइबल में, अंत के समय में लोग रोएंगे, लोग चिल्लाएंगे, लोग कहेंगे मेरे बेटा कोविड से मर गया, मेरा पति कोविड से मर गया, मेरा ये फलाना व्यक्ति कोविड से मर गया। अभी
3 दिन पहले मैंने बात किया वो ठीक था, लेकिन अब मर गया है। मेरे प्रियो, ये सब अंत के चिन्ह है मेरे प्रियो। चर्च में हाहाकार मचाया जाएगा, मरे हुए शरीर के ढेर लगा दिए जाएंगे, और लिखा है तीसरी बात, लोग रोएंगे, विलाप करेंगे, वो लोग टाट को ओढ़ लेंगे। टाट का मतलब है उनके जीवन में अब कोई भी आनंद का आशा नहीं होगा, हमेशा रोना रोना होगा, ऐसा बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो। ये समय है मेरे प्रियो, अभी भी ये अंत का समय है, ये समय है यीशु मसीह के आने के चिन्ह का। क्या आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किससे भयभीत खाते हैं? कोविड-19 से या परमेश्वर से भय खाते हैं मेरे प्रियो? पौलुस ने तीमुथियुस को सिखाया, समय आ समय तैयार रहो। यीशु मसीह आने वाले हैं, हमेशा तैयार रहो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया और कहा कि पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आने वाला है। इसलिए अंत निकट है, यीशु जल्द आएगा, और आने से पहले चर्च बंद हो जाएंगे, रोना पीटना होगा, महामारियां आएंगी, लोग विलाप करेंगे। जहां पर आत्मिक गीत गाया जाता है, जहां पर यीशु मसीह का गीत गाया जाता है, और वहां पर यीशु मसीह का गीत गाना बंद हो जाएगा। अब वहां रोना और पीटना और दुख का गीत ही गाया जाएगा। ऐसा समय आ जाएगा। ऐसा ही आमोस ने अपने वचन में लिखा है मेरे प्रियो। आपको किसका भय है? परमेश्वर का भय है कि नहीं? हालेलुया। अगर आप इसका आमोस 8 अध्याय उसके 13वीं आयत को पढ़े तो यहाँ पर क्या लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूं। उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। हालेलुया। उस समय कौन सा समय है? अंत के समय में जवान लड़के जवान लड़कियां भी निराश हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी, दुखों से होकर गुजरेंगी। मेरे प्रिय, जो जवान लड़के होते हैं, जवान लड़कियां होती हैं, वो अपनी पढ़ाई को लेके बहुत चिंता करती हैं। पढ़ने लिखने वाले जवान लड़के लड़कियां इस अंत के समय में ऐसा होगा कि वो पढ़ नहीं पाएंगी, स्कूल बंद हो जाएंगे, कॉलेज बंद हो जाएंगे, ऑनलाइन चर्च बंद हो जाएगा, ऑनलाइन क्लास बंद हो जाएंगे, और जवान लड़का और लड़की अपने फ्यूचर को लेके निराश होकर कहेंगे कि अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं थक चुका हूँ, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो पा रहा है। और कई ऐसे जवान लड़के और लड़कियां सुसाइड कर लेंगी। ऐसे ऐसे कई सारी बातें लिखा हुआ है मेरे प्रियो। जो क्यों होगा? क्योंकि ये अंत का चिन्ह है, ये अंत का समय है। मैं कई ऐसे जवान लड़का लड़कियों को जानता हूं, जब से कोविड-19 हुआ है तब से कई सारे जवान लड़का और लड़कियों का लाइफ बर्बाद हो गया है। वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। प्रकार के जवान लड़का लड़की जो हैं, वो लोग जो हैं, है ना, कोविड-19 के वजह से ग्रसित होकर मर गए। लिखा है साफ साफ, सुंदर कुमारियां जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे, जैसे पानी की प्यास लगती है और उनको जब पानी नहीं मिलता है तो मर जाते हैं, वैसे ही जवान लड़का और लड़कियां भी इस अंत के समय में मर जाएंगी। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई बहन, अगर आज आप कुमारी हैं, शादीशुदा नहीं है, जवान है, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर से डरे, उसकी उपस्थिति में बैठे, क्योंकि अंत का समय है। मैं आपको बार बार रिपीट करके कहना चाहता हूं, अंत का समय है, हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। यीशु मसीह मात्र मार्ग में ही है, वो पलक झपकते ही आ सकता है। मेरे प्रियो, कल रात को हमारे लखनऊ में एक बहुत बड़ा तूफान आया।
रात को करीब 1 या 1:30 बजे करीब बहुत तेज तूफान आया और मेरा वॉशिंग मशीन में जो बाहर रखा था वो उसे तूफान ने उठाकर ऐसा दीवार में मारा कि मेरा वॉशिंग मशीन टूट गया। मुझे उस वॉशिंग मशीन को देख के तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब मैं आकाश को देख रहा था तो आकाश में इतनी तेज तरीके से वो जो बिजलियां तड़क रही थी, तो मेरे अंदर एक बात आ गया, कहीं यीशु मसीह आने वाला तो नहीं है। और जब बिजलियां तड़क रही थी और रेड कलर हो गया था और काला धुंधलापन आ गया था, और जब तड़कने लगी बिजलियां तो मेरा कमरा हिलने लग गया। मुझे ऐसा लगा कि यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं, अंत निकट है, बहुत अंत निकट है मेरे प्रियो। हजारों हजारों पुरुष लोग, स्त्रियां लोग अभी हॉस्पिटल में बिना यीशु मसीह को जाने कोविड-19 के वजह से अंतिम सांस गिन रहे हैं मेरे प्रियो। अंत निकट है। जितना जीवन मुझे और आपको प्रभु ने दिया है, प्रभु के उस पंखों के नीचे रहकर उसको खुदा को चिल्लाते हुए कहना है, खुदा जब तक तूने मुझे रखा है मैं तेरे पंखों के नीचे रहने पाऊं। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक में क्या लिखा है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 16 और उसकी 9वीं आयत में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, देख तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि इस स्थान में ना तो हर्ष और ना आनंद का शब्द सुनाई देगा, ना दुल्हे ना दुल्हन का शब्द सुनाई देगा। यानी शादियां भी बंद हो जाएंगी। क्या ऐसा नहीं हो रहा है? क्या आपको मालूम है शादियां बंद हो चुकी हैं? कहीं भी शादियां नहीं हो रही हैं कोविड-19 के वजह से। कहीं भी शादी या मैरिज का समारोह नहीं मनाया जा रहा है। मेरे प्रियो, मेरा साला है, उससे एक मित्र है, उसके शादी होने वाली है आने वाले संडे में। सब डेट वेट सब फिक्स हो गई। कोविड-19 जब नहीं हुआ था उससे पहले ही उसकी शादी का सब अरेंजमेंट हो चुका था, डेट वेट सब फिक्स हो गई थी। उसको पता नहीं था कि कोविड-19 आ जाएगा। अब वो इस दुविधा में बैठा है कि मैं शादी करूं तो कैसे करूं, क्योंकि शादी अलाउ नहीं है, इकट्ठा होना मना है। मेरे प्रियो, यह साफ लिखा हुआ है यिर्मयाह की पुस्तक 16 अध्याय उसकी 9वीं आयत में कि ऐसा होगा कि बैंड बाजा नहीं बजेगा, ना तो हर्ष होगा, ना आनंद मनाया जाएगा, ना गाना गाया जाएगा, ना डांस किया जाएगा, ना बैंड बाजा बजाया जाएगा, ना शादियां होंगी, ना विवाह होगा। बिना विवाह के कोविड-19 के वजह से सब कुछ बंद हो जाएगा, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। ये सब यीशु मसीह के आने से पहले होगा। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं आऊंगा उसका अंत का चिन्ह ये होगा कि आकाश में बिजलियां तड़केंगी, भूकंप होंगे, महामारियां आएंगी। महामारी यही है कोरोना वायरस, जो अब पूरे हवा में फैल चुकी है। हजारों के लोग मरते चले जा रहे हैं, उनको पता नहीं कि अंत उनका कैसा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं और आप जो यीशु मसीह के संतान हैं, जो यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह के ऊपर जिसका भरोसा है, हमें हमेशा यीशु मसीह के आने के बारे में हमेशा तैयार रहना है। हमारी जिनकी आंखें खुली हुई है, हमारे कान खुले हुए हैं, हमारे आत्मिक आंखें खुली हुई है, हमें एक बात ध्यान देना है कि ये समय अंत का समय है। संसार खत्म होने वाला है, संसार का सरकार खत्म होने वाला है, अंत बहुत निकट है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं एक बार फिर से, अंत निकट है।
यीशु मसीह के आने के लिए अपने आप को तैयार करें। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 16 उसकी 4थी आयत में क्या लिखा है? यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उनके विषय यहोवा यूं कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, ना उनको मिट्टी देगा, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़ेंगे, वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे, और उनके शव आकाश के पक्षियों और मैदान के पक्षियों का आहार होंगे। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, आज आप सब जानते हैं कि इसी वायरस के वजह से कई ऐसे डेड बॉडीज को जानवर और पक्षी आकर खा रहे हैं। बुरी बुरी बीमारियां आएंगी, बुरे बुरे कोरोना वायरस आएंगे। ये सब परमेश्वर का प्रकोप और पाप का फल होगा। परमेश्वर का न्याय पृथ्वी के ऊपर भड़केगा, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, इसलिए मेरे प्रियो अपने आप को तैयार करें। यीशु मसीह ने एक उदाहरण बताया कुंवारी स्त्रियों के बारे में। यीशु मसीह ने कहा, 10 स्त्रियां होती हैं, 5 स्त्रियां अपना तेल रखती हैं और आग जलाती हैं, और 5 स्त्रियां भी अपने उस मशाल को, अपने दिए को जला लेती है। उसमें से 5 जो कुंवारियां होती हैं, वो रात को जाग ना पाने के वजह से वो सो जाती है। अचानक से दूल्हा आता है और जो जाग रहे होते हैं 5 कुमारियां, उसको वो लेके चला जाता है। और जो 5 स्त्रियां जो जाग जाती है, देखती हैं कि 5 स्त्रियां तो चली गई हैं दूल्हे के पास में। जब दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से आवाज आती है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या हम उस 5 स्त्रियों वालों में से हैं जो जागने वाले हैं, या उस 5 में से हैं जो सोने वालों में से हैं? सोने का मतलब क्या है? ये सब जो हो रहा है, कोरोना वायरस हो रहा है, लोग मर रहे हैं, चर्च बंद हो गया है, ताले लग गए हैं, ख्रिस्त विरोधी उठ खड़ा हुआ है, चर्च में आराधना बंद हो गई है। इस सारी चीजों को एक विश्वास से सुनने के बावजूद भी अगर वो अपने लाइफ को सही नहीं करता है या पश्चाताप नहीं करता है, तो मेरे प्रियो अभी भी सो रहा है, वो भी सो रहा है। जाग जाएं, अपने आंखों में पानी डालें, अपने कान को साफ करें, अपने कपड़ों को, धार्मिकता के कपड़ों को पहन ले, पवित्र बन जाए, निर्दोष हो जाएं, पश्चाताप कर लें, क्योंकि अंत निकट है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ बातें मैं पर्सनली आपको बताना चाहता हूं। मैं अपने कलीसिया के लोगों को एक बात कहता हूं कि जब यीशु मसीह आएगा तो पास्टर विजय तुम्हें नहीं बचा पाएगा, मेरी प्रार्थना तुम्हें नहीं बचाएगी। जब मैं और आप उसके सिंहासन के सामने खड़े होंगे, उस समय मैं पास्टर विजय अपने विश्वासी की तरफ से वहां पर कुछ भी उनके पापों की क्षमा के लिए प्रेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस समय परमेश्वर को जवाब उस व्यक्ति को देना है जो सिंहासन के सामने खड़ा है। उस समय परमेश्वर जो पूछेगा, हमारे मुंह बंद हो जाएंगे, हम कुछ भी जवाब नहीं दे पाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, तैयार हो जाओ, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जाग जाओ, मैं आने वाला हूं, मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई अंधकार की शक्ति मुझे नहीं रोक सकती, कोई मोदी या आदित्यनाथ मुझे नहीं रोक सकता है। मेरा आना निश्चित है, और जब मैं आऊंगा
तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे प्रियो। यशायाह की पुस्तक अध्याय 55 हालेलुया। और उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं वहां लौट कर नहीं आते, वरन भूमि में पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकला है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास व्यर्थ में लौट कर नहीं आएगा। जो मैंने अपने मुंह से कहा है वो पूरा होगा, जो मैंने प्रोफेसी किया है वो पूरा होगा, जो मैंने भविष्यवाणी की है वो पूरा होगा। मेरा आना निश्चित है, मैं निश्चय आऊंगा। मेरे आने से पहले बहुत सी बातें होंगी, मेरे आने से पहले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होंगे, महामारियां चलेंगी, चर्च बंद हो जाएंगे, गीत गाना आराधना करना बंद हो जाएगा, चर्चों में ताले लग जाएंगे, पास्टर लोगों को मारेंगे, हाहाकार हो जाएगा। जिस चर्च में आराधना होती है उसी चर्च के अंदर पादरियों को मारा जाएगा, वहां रोना पीटना होगा। ऐसा आमोस की पुस्तक 8 अध्याय में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। इसलिए जितने भाई और बहन इस समय ज़ूम मीटिंग में बैठे हुए हैं, चाहे आप गांव के हो, चाहे आप शहर के हो, चाहे किसी भी स्थान के क्यों ना हो, आज मुझसे और आपसे यीशु मसीह एक बात कहना चाहता है, और वह यह है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पापों को मान लो। मेरा राज्य आने वाला है, मैं जल्द आने वाला हूं। इन सब चीजों को देखो, इन सब चीजों को परखो, अपने आप को तैयार करो। दुनिया की ओर देखो, वहां हाहाकार हो रहा है। हॉस्पिटलों में देखो, लोगों के शव के ढेर लगाए गए हैं। अब अपने आप को तैयार करो, पश्चाताप करो, मेरे राज्य में प्रवेश करो। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप आज के इस परिस्थिति को देखकर मुड़ जाएं और यीशु के पास आ जाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड। बाइबल में लिखा है, एक बार जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में लटके गए थे, एक डाकू ने यीशु मसीह को कहा, जब तू स्वर्ग के राज्य में आएगा तो मेरी भी शरण, मेरा भी सुधि लेना। उस अंत के समय में, उसकी मृत्यु के समय में, उसके हाथ में कीली ठोक दी गई थी, उसके पैरों में कीली ठोक दी गई थी। अब वो पश्चाताप करते हुए कहता है, अब मेरा अंत का समय है। इस अंत के समय में मैं यीशु को कहूंगा, यीशु मेरे पापों को माफ कर दे, ताकि मैं तेरे स्वर्ग के राज्य में आ सकूं। आज मेरे भाई, मेरे बहन, जितने लोग इस समय मीटिंग में बैठे हुए हैं, आज यीशु मसीह मुझसे और आपसे इस प्रकार से कहता है, अंत निकट है, मैं जल्द आने वाला हूं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा, क्योंकि संसार अंधियारा हो जाएगा। आज भी पूरी दुनिया अंधियारे में पड़ी है मेरे प्रियो। कोरोना वायरस के अंधकार के बादलों में गिरी हुई ये हमारा पूरा देश भरा पड़ा है। इस अंधियारा होगा, ऐसा बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो। ये महत्व नहीं रखता है कि आज आप कहां हैं, लेकिन ये महत्व रखता है कि आप कहां जाएंगे। हालेलुया। आइए उसकी स्तुति करें, उसकी नाम की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जल्द आएगा, वो बहुत जल्दी आएगा। वो उसका आने का टाइम हो चुका है, उसका आने का समय आ चुका है अब। हालेलुया।
नाश होने से उन्हें बचाओ, बंधन में जो है उन्हें छुड़ाओ, नाश होने से उन्हें बचाओ, बंधन में जो है उन्हें बचाओ। घुटनों पर दुआ ये करता हूँ, आता हूँ घुटनों पर दुआ ये करता हूँ, मैं रोता हूँ ऐ यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ ऐ यहोवा, मैं रोता हूँ ऐ यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ ऐ यहोवा। प्रभु आज के इस रात के समय में जितने लोग इस कोरोना वायरस की वजह से मर रहे हैं, Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. कई ऐसे लोग जो कोरोना वायरस की वजह से हॉस्पिटल में हैं, जिनके पास में ऑक्सीजन नहीं है, मैं उनके लिए रोता हूँ। लोग पिताजी दया करो, 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 दया करो। जाने के अंत निकट है, गोरा बला 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 शबर पर प्रौढ़ गज 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 आने वाला है। वही मन 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 प्रौढ़ गज गज इस संसार के दर्द से दर्द वो है, हालेलुया। बहुत भयंकर है, इससे पहले कि नरक की पीड़ा को की जय 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 शुक्लहु की जय 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 शुक्लहु की जय 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 शुक्लहु। हालेलुया हालेलुया। मैं चाहता हूँ परमेश्वर के दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपकी दास प्रिय विजय कुमार पास्टर जी के द्वारा जो हमको सुनाया गया वचन के लिए हम धन्यवाद। अंधकाल के समय पर पिताजी हलेलुया, पिताजी आपके वचन के अनुसार जो कुछ भी हलेलुया हलेलुया बातें हैं पिताजी वो होगा, उस निश्चय है पिताजी। हलेलुया हलेलुया, आपकी वचन पिताजी हमेशा स्थिर है, वो कभी नहीं हलेलुया हलेलुया गलत हो ही नहीं सकता, वो पूरा करके ही वापस आएगा पिताजी। पिताजी आपको दास को अभिषेक कर शक्ति दे, दासी के लिए, बच्चों बेटे के लिए, उनका मम्मी के लिए विनती करते वहां सुरक्षित रखना पिताजी। महामारी के बीच अभी तक संभाल, आगे भी संभालिए पिताजी। इस समय हम पिताजी हमारी भारत देश का हर एक राज्यों के लिए विनती करते, लोग जो दिल्ली में पिताजी ऑक्सीजन की वजह कमी की वजह से जो तड़प रहा है पिताजी, हालेलुया उनके लिए विनती करते पिताजी। सरकार को हर तरीके का पिताजी मानव को पिताजी हालेलुया मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए पिताजी हालेलुया बंदोबस्त करने का हर एक बातों को पूरा करने के लिए सहायता कर, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे पिताजी। दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो पिताजी, दया करो पिताजी, दया करो पिताजी, दया करो पिताजी। पिताजी हालेलुया हालेलुया, जो मीटिंग में हर एक लोगों के जीवन में एक मन परिवर्तन होकर प्रभु के और करीब आकर पिताजी अपने पापों को अंगीकार करते, प्रस्ताव के साथ अपने आप को प्रभु में सुरक्षित रहने के लिए विनती करते। आपके दास को एक बार और प्रार्थना करते, महिमा आपको मिले यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर श्रेष्ठ वचनों को दिया। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की जय। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ
बीत गए जो लम्हे तेरे लौट ना आएंगे, तेरे सर पर दुख और गम बनते जाएंगे। बीत गए जो लम्हे